हरे कृष्णा प्रभु, स्वागत आइए प्रभु की जय। हरी हरी बैठे बोलिए। बस ठंड भगाने के लिए थोड़ा आग जलाई थी। अरे कितनी सुंदर बॉन फायर, वाह मजा आ गया। अब तो होली आने वाली है, उसके बाद तो काफी गर्मी बढ़ जाएगी। हाँ, अभी तो हम बाहर बैठे हैं, थोड़ा ठंड से अपने आप को सेक रहे हैं। थोड़े दिन के बाद अंदर जाएंगे और इसी से करना पड़ेगा। थोड़ा होली के बारे में कुछ बताएं प्रभु। होली देखिए ना प्रभु जी, कितना महत्वपूर्ण त्योहार है। भगवान और अपने उनके भक्तों के बीच का जो संबंध है इतना मूल्यवान है। होली का दहन की जो बात आती है, होली के त्योहार की बात आती है, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को मारने की कितने प्रयास किए। अंधा बना करके मारने का प्रयास किया, जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दिया, पेट में या पीठ में बड़े बड़े पत्थर डाल करके पानी में छोड़ दिया, बड़े पहाड़ों के ऊपर से फेंक करके मारा, तलवार और भालों से चीरना चाहा, कुछ भी नहीं हुआ। तो अंत में अपनी बहन होलिका को बोला, अरे तुम्हें अग्नि से वरदान प्राप्त है ना, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, चलो प्रहलाद को लेके बैठ जाओ। प्रहलाद बैठ गए आराम से। अग्नि इतनी प्रज्वलित हो गई, इतनी भयंकर हो गई, होलिका जिसे वरदान था कि आप नहीं जलोगी, वो भी जल गई, लेकिन प्रहलाद महाराज बचे रहे। अब इसे आप भगवान की कृपा नहीं बोलेंगे? सही में जब भगवान किसी को शरणागति दे करके रक्षा करना चाहते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते। वैसे कल गौर पूर्णिमा भी है और गौड़िया वैष्णव लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। कल से ही हमारा नया वर्ष भी स्टार्ट होगा, तो थोड़ा गौर पूर्णिमा पे भी अगर आप बताएं। गौर पूर्णिमा देखिए ना प्रभु जी, गौर पूर्णिमा चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। चैतन्य महाप्रभु जो कि आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व बंगाल में नादिया में आए। नादिया में आकर के उन्होंने अपने 48 वर्ष के छोटे से जीवन में संपूर्ण भारत भर में हरे कृष्ण महामंत्र का डंका लगा दिया। और लोग सोचते हैं वो एक महान सोशल रिफॉर्मर थे। मुझे याद है मेरी 8th की सोशल स्टडीज़ की बुक में, 9th की सोशल स्टडीज़ की बुक में चैतन्य करके एक नाम है, हमारे सूफी संत हाँ चैप्टर हुआ करता था यस के अंदर, लेकिन एक्चुअली वो चैतन्य को महाप्रभु के रूप में नहीं जानते। भगवान को शास्त्रों में त्रियुगी कहा गया है, आपको पता है? नहीं, मैंने तो ये शब्द ज़्यादा सुना नहीं और मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को इस शब्द के बारे में जानकारी ही नहीं है। हाँ, शास्त्रों में भगवान को त्रियुगी कहा गया। त्रियुगी अर्थात सत्य, द्वापर, त्रेता, इन तीनों में युग धर्म स्थापित करने के लिए भगवान अपने भगवत तत्व के साथ आते हैं। लेकिन कलियुग में वेरी एस्टॉनिशिंगली भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ करके अपने भक्त के रूप में आते हैं और युग धर्म की स्थापना करते हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवान को त्रियुगी कहा गया है। कुछ लोग अगर भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में नहीं मानते, तो श्रीमद् भागवत में उसका उल्लेख भी है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णव संग उपांग अस्त्रव पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैर यजंती सुमेधस। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण वर्ण, कृष्ण है वो भगवान है, वर्ण त्विषा अकृष्ण, उनका वर्ण कृष्ण और सारे भगवान के अवतारों का वर्ण जो रहा है वो क्षत्रिय रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में आए, सो वर्ण और त्विषा, त्विषा अर्थात अंधकांति, भगवान कृष्ण श्यामल है, चैतन्य महाप्रभु गौर अंग है, वर्ण कृषा वर्ण त्विषा अकृष्णम। और किसके साथ में आते हैं? संग, उपअंग, अस्त्र। उपअंग कौन है? पंचतत्व, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और सारे भक्त वृंद, ये सब उनके उपअंग हैं। अस्त्र, हरि नाम अस्त्र लेकर के आते हैं भगवान। और पार्षद, सारे वैष्णव जो इस अस्त्र का प्रचार करने में लगे हुए हैं, वो सब भगवान के पार्षद हैं। और
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती सुमेधस। एक बुद्धिमान व्यक्ति इस कलयुग में इस हरिनाम संकीर्तन में भाग लेगा। इसीलिए कहते हैं कि गौरांग महाप्रभु ने पापियों को मारने की जगह पाप करने की प्रवृत्ति को मारा। हाँ, देखिए श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में 5वें स्कंद में सारे नरकों का वर्णन है, और उसके बाद में छठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच का जो वार्तालाप होता है, परीक्षित महाराज यही पूछते हैं, अरे व्यक्ति पाप करता है, उसके बाद प्रायश्चित्त करता है, लेकिन प्रायश्चित्त करने के बाद वही पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो नहीं जाती। और तब अजामिल की जो पूरा कथन है उसका सुंदर रोचक वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु ने ये जाना और आ करके पापियों का नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश किया। उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख शिक्षाएं, चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में अपने उद्गार 8 श्लोकों के रूप में लिखे, जिन्हें हम चैतन्य शिक्षा अष्टकम के नाम से जाते हैं। और अगर हम मंदिर में रहे हैं या फिर भक्तों के संग में रहे हैं तो रोज़ मंगल आरती के बाद में हम वो 8 ये श्लोक गाते भी हैं। तो ये श्लोक एक्चुअली हमें बताते हैं एक भक्त के नवसिखिए के रूप से लेकर के एक श्रेष्ठ और भगवान के निष्किंचन भक्त की कथा का पूरा प्रवास। फ्रॉम द फर्स्ट वर्स ऑफ चैतन्य शिक्षाष्टकम चेतो दर्पण मार्गम, कि अगर हम हरिनाम करेंगे, चैतन्य महाप्रभु ने दी हुई ये जो सुंदर औषधि है उसका अपने जीवन में पालन करेंगे तो चित्त का मार्जन होगा, और चित्त का मार्जन करके हम भगवान के नामों का उच्चारण करके अपनी चेतना को वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील और घास में पड़े हुए तिनके से भी ज्यादा नम्र बना करके भगवान को अपने जीवन का स्वामी मान करके, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अंत में एक भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है कि भगवान आप चाहे मेरा गाढ़ आलिंगन करें या मुझे ठुकरा करके लात मार के निकाल दे, आप ही मेरे अति सुंदर। इसीलिए एक्चुअली इस पूरे चैतन्य शिक्षाष्टकम का जो 5वां श्लोक है ना, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवान बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित ध्रुवि सदृशम चिंतय। ये बहुत ही विशेष है। हमारे अंदर कई पाप है, हम कई सारे त्रुटियों से भरे हुए हैं, लेकिन अगर इस एक प्रार्थना को हम अपने जीवन में ज्वलंत रखेंगे, अपनी चेतना में ज्वलंत रखेंगे, हम निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की, राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे। और आखिरकार इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में अपनी सुंदर 16 साल की पत्नी और 70 साल की बूढ़ी माँ को छोड़ करके संन्यास ले लिया। उन्होंने संन्यास क्यों लिया? वो देख रहे थे कि नादिया में वो हरिनाम का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रचार कर रहे हैं लोगों ने गालियां दे रहे हैं, लोग उनकी महानता को समझने का प्रयास नहीं कर रहे। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, अरे द ओनली वे दैट द जनरल पॉपुलेस परसेप्शन अबाउट मी कैन बी चेंज्ड इज इफ आई एक्सेप्ट संन्यास। एक सन्यासी को हर कोई सुनता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं, हालांकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, मायावाद परिवार में संन्यास लिया केशव भारती से, और उसके बाद में अपनी पत्नी और माँ को छोड़ कर पूरे भारत भर में परिणाम का डंडा बजाया। तो ऐसे भगवान जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे और आपके लिए पूरा भारत भ्रमण करते हैं और एक ऐसे आचार्यों की श्रृंखला देते हैं जिनसे हम रिलेट कर पाएं, जिनके माध्यम से हम उसी शिक्षा को जैसे चैतन्य महाप्रभु छोड़ करके गए हैं उसी रूप में प्राप्त कर पाएं। इससे इतना वो अरेंजमेंट करते हैं हमारे लिए, क्या हमें इस पूरे सुंदर उपहार का सौभाग्य रूप लाभ नहीं देना चाहिए? इसीलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि यदि गौर ना होए तो तबे के होए तो
तिमोने धरिता दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जान ते जानत। सही है भाई। प्रभु जी, आज आपने चैतन्य महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु के बारे में पूछ करके, होलिका की याद दिला करके सही में हृदय को रोमांचित कर दिया। यह मेरा सौभाग्य था कि आपका आगमन ऐसे समय पे हुआ कि हम इस भगवत चर्चा को कर पाए। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।